सच्ची घटना पर आधारित कहानी। मेरा भी अपना अस्तित्व है। रमा एक पढ़ी लिखी, सभ्य और सादगी भरी लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छी थी। कई बार सरकारी नौकरी की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। तभी एक कॉलेज में संविदा व्याख्याता के पद पर उसकी नौकरी लग गई। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। रमा कॉलेज में ना तो किसी से ज़्यादा बेमतलब की बात करती थी और ना ही अपने साथ के बाकी स्टाफ वालों के साथ पार्टी, घूमना फिरना, बस अपने काम से काम रखती थी। उस कॉलेज में एक रोहन भी काम करता था। वह सरकारी लेक्चरर था। ऊंची कदकाठी, बड़ी सी लंबी गाड़ी में जब वह कॉलेज आता, सभी महिला सहकर्मी उसे ही देखते रहते थे। एक दिन रोहन ने रमा को क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। उसके बाद अक्सर ही वह रमा से ऑफिस, कैंटीन, लाइब्रेरी जैसी जगह पर मिलने लगा। रमा की सादगी और भोलेपन रोहन को भाने लगा। धीरे धीरे रमा और रोहन की दोस्ती हो गई और समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद रमा और रोहन ने शादी कर ली। कुछ महीने बाद, शादी के कुछ महीनों में तो सब कुछ ठीक था। रमा के भी कुछ समय के लिए छुट्टियां लेकर घर गृहस्थी बसाने में लग गई। समय के बाद रमा जब गर्भवती हुई तो रोहन ने उसे घर पर रहकर आराम करने और बच्चों के होने के बाद उसकी देखभाल की नौकरी से ब्रेक लेने के लिए कहा। रमा नौकरी करना चाहती थी पर रोहन उसे हमेशा मना कर देता था। बहुत समय तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने से रमा की नौकरी छूट गई। अब वह घर में ही रहती थी और खाली समय में पीएचडी की तैयारियां करती। रमा की नौकरी छूटने के बाद रोहन का असली चेहरा सामने आने लगा। वह रोहन रमा की छोटी छोटी ज़रूरतों को ऐसे पूरी करता जैसे उसके ऊपर एहसान कर रहा हो। वह रमा को बार बार यह जताता कि रमा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस घर में रमा बहुत परेशान हो गई थी। जिस पति और ससुराल वालों के लिए उसने अपना घर, नौकरी छोड़ दी, आज उसकी नज़र में रमा की कोई कीमत नहीं थी। रोहन अक्सर कॉलेज की एक महिला सहकर्मी को घर लेकर आता था। बंद कमरे में उसके साथ समय बिताता था। उसके साथ रात भर फ़ोन में बात करता था। यह सब देखकर रमा बहुत परेशान हो जाती थी। वह बार बार रोहन को समझाने की कोशिश करती थी पर रोहन पर तो उस लड़की का भूत सवार था और इसी बात पर रोहन रमा की लड़ाइयाँ हो जाती और अब तो रोहन रमा से मारपीट भी करने लगा था। रमा जब अपने सास ससुर से रोहन के गलत संबंध के बारे में बताती तो वे रमा को ही गलत कहते और अपने बेटे की गलतियां छुपाने की कोशिश करते थे। घर में आए दिन रमा से बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। रमा इन सब से बहुत परेशान हो गई थी। अब वह आप उस घर में और नहीं रहना चाहती थी और ना ही अपने बेटे को और ख़राब माहौल में छोड़ना चाह रही थी। इसलिए उसने अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। रोहन उस लड़की के चक्कर में ऐसे फंसा था कि उसे अपनी बीवी बच्चे किसी की परवाह नहीं थी। रमा ने मायके में रहते हुए पार्ट टाइम टीचर की नौकरी शुरू कर दी और साथ में पीएचडी की तैयारियों में लग गई। कुछ समय बाद रोहन ने रमा को तलाक का नोटिस भेज दिया और कई सालों तक केस चलता रहा। इसी बीच रमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसने सरकारी लेक्चरर के पद पर नौकरी ज्वाइन की। रमा अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर चली गई और नौकरी करने लगी। उसे अपने बेटे की अच्छे बड़े स्कूल में भर्ती कराया, खुद का घर और एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद ली। वह अपने बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। इस दौरान ना तो उसके पति और ना ही ससुराल वालों ने कोई खबर ली। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। पूरे 11 साल बाद एक दिन उसके सामने ससुराल से कुछ लोग रमा के घर आए और उसके बेटे को वापस ससुराल ले जाने के लिए। जब रमा ने उन लोगों से इसका कारण पूछा तो वह लोग बोले कि एक कार एक्सीडेंट में रोहन की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह अपने बेटे के साथ ससुराल चले और वहां जाकर सारे समाज के सामने रोहन की विधवा बने और रस्में निभाए। रोहन की मौत खबर सुनकर रमा बहुत दुख हुई पर उसने अपने अंदर के दुख को संभालते मजबूती से कहा कि वह ससुराल नहीं जाएगी। जिन ससुराल वालों ने इतने साल तक उनकी कोई खबर नहीं ली, उसके बेटे की कोई खबर नहीं ली, आज रोहन के जाने के बाद उन्हें हमारी याद क्यों आई? वह भी इसलिए कि मैं उनके समाज परिवार के सामने अभी अपनी चूड़ियाँ तोड़ूं, विधवा का लिबास पहनूं। रमा ने कहा उसके ससुराल में उसका कोई अस्तित्व नहीं था। आज वह जैसी भी एक खुश है। कम से कम आज उसकी पहचान तो है। वह अपनी इस पहचान अस्तित्व से बहुत खुश है, इसलिए ससुराल नहीं जाना चाहती। उसके ससुराल वाले वापस लौट गए। उसके जाने के बाद रमा बहुत रोई और फिर अपने बेटे के साथ तीर्थ स्थल
जाकर अपने पति के नाम का श्राद्ध कर्म की और अनाथ आश्रम में बच्चों को भोजन कराकर एक पत्नी के धर्म को निभाई और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी की। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची कहानी है। आज रमा बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी जी रही है। वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती। उसका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे को अच्छी परवरिश करना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।